संतुलित होना भी साथ साथ। हाँ हाँ, और सही है, सही है, ठीक, सही। ओके सर। हाँ बोलिए लता जी। आंटी, हाँ जय जिनेन्द्र, ये जय जो आयुष्य का बंध जो बताया है, जाति गति स्थिति अवगाहना प्रदेश और अनुभव नाम का जो नित्यत आयु बताई है, तो उसका एक शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा है। जैसे जाति नाम नित्यत आयु है, तो एक केंद्रीय आदि जाति नाम कर्म के साथ निषेक को प्राप्त हुआ जाति नाम नित्यत। अब ये निषेक का अर्थ क्या समझेंगे? निषेक देखो अपने इसमें भी आया हुआ है पहले भाग में। निषेक कर्म पुद्गलों की जो रचना होती है बंध के समय, उसे निषेक कहते हैं। अब कोई जीव आयु बांध रहा है एक इंद्रिय के, तो उस समय जाति नाम कर्म भी तो बंधेगी। 5 जाति एक इंद्रिय जाति नाम कर्म भी बंधेगी, उसके साथ ही निद्दत होगी। जाति नाम कर्म की स्थिति बड़ी होगी और एक इंद्रिय की बंद करेगा तो उत्कृष्ट आयु बांधेगा तो 22,000 वर्ष की बांधेगा। तो दोनों निषिक्त होगी साथ में। नहीं तो ऐसे तो होगा नहीं कि आयु भोग रहा है एक इंद्रिय, उस समय द्विंद्रिय जाति का उदय हो जाए, देवायु का बंध किया तो यहाँ पे निषेक के अर्थ को क्या समझेंगे? निषेक यानी कर्म बंध के समय कर्म पुद्गलों की रचना होने को निषेक कहते हैं। निषेक का निकालो भगवती पहले भाग में भी दिया हुआ है, उसमें होगा। वो जो डायग्राम बनाते हैं अपन, ऐसा वाला निषेक त्रिभुज आकार का। आंटी रुकिए, वो आंटी का शायद इनका प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आपने कर्म ग्रंथ में किया था ना निषेक की रचना। हाँ, वो रचना पूछा। तो बराबर है दीदी। वही तो अपन वो उसको इसमें कैसे ऐड करें, वो समझ में नहीं आया मेरे को। ठीक है, एक बार आंटी का हो जाए जी। प्रदेश कर्म कर्म बंध के प्रकार छठे में है क्या? 341 आंटी, वो निषेक की रचना मुझे पता है, कर्म ग्रंथ में पढ़ा है मैंने। हाँ, वो जो त्रिभुज के आकार के जो अपन बनाते हैं वही ना? गोपुच्छा। हाँ वही गोपुच्छा। मगर उसको अपन इसमें कैसे समझेंगे, वो समझ में नहीं आया। देखो आयु बंद हो रहा है, ये आयु बांध रहा है। छोटी सी पेंसिल लेते हो, अरे मैं ये चीजें बोल रही थी। आयु बांध रहा है जी। उस समय गति जाति आदि की तो लंबी कर्म लताएं बंधेगी ना इतनी बड़ी। अब इसके साथ में ये भोगने योग्य को निधत कर लेगा। ये नहीं होगा कि ये प्रदेशोदय से चली जाए और एक इंद्रिय की आयु वेद रहा है, उस समय द्विंद्रिय की आयु द्विंद्रिय जाति का उदय हो जाए। तो 6 बोल एक साथ में बनते हैं। तो उसी का एक आखिर वाला भी प्रज्ञापना सूत्र का है क्या? आयुष बंद का थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसमें खोला हुआ है पूरा। आंटी वही पढ़ रही हूँ मैं, प्रज्ञापना सूत्र का ही पढ़ रही हूँ। ये जो किताब थोड़ी सी जो बच गई, उसके बाद फिर ये पढ़ना है ना, पर ये समझ में नहीं आया। और दूसरा एक और है, अनुभव नाम निध्यत आयु। तो आयु द्रव्य का विपाक रूप परिणाम अथवा अनुभव रूप नाम कर्म अनुभव नाम है। तो अनुभव नाम कर्म के साथ निषेक को प्राप्त आयु को निध्यत आयु बोलते हैं, ऐसा क्या? अनुभव का भी जो बंद करता है ना, आयुष का कैसे कोई बंद करता है, अल्प रस वाली बंद करता है। मान लो नरक आयु का कोई बंद किया, अल्प रस वाली पहली नारकी में चला गया, तीव्र रस वाली किया 7वीं में चला गया। इसी प्रकार रूप में भी समझो, अल्प रस वाला है, कम स्थिति वाला है, अधिक रस वाला है, तो सर्वासित में जाके वेदन कर रहा है। अपने में भी कोई मनुष्य रोता रोता आयुष वेदता है, झींकता रहता है, कोई मनुष्य सुखी सुखी जीता है। तो वो आयु पुण्य प्रकृति है, उसमें अधिक रस बंद किया है तो वो शुभ रूप में उदय में आती है। अनुभव का भी बंद होता है साथ में। हाँ आंटी, एक और है, अध्य व्यवसाय बोले तो परिणाम क्या? हाँ, आत्म परिणाम। आत्म परिणाम, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, उसको अध्य व्यवसाय बोलते हैं ना? हाँ 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 आंटी, एक और है, असुर कुमार है जो श्वास लेते और छोड़ते हैं ना, कोई भी देव हो, जगन्य 7 स्तोक और उत्कृष्ट 1 पक्ष। तो क्या ये कंटिन्यू 7 स्तोक तक लेते हैं और बाद में छोड़ते हैं? नहीं, 7 पक्ष वाले जो है, 7 स्तोक वाले हैं, तो उसमें 3.5 स्तोक तक लेते हैं, 3.5 तक स्तोक तक छोड़ते हैं, फिर वापस 3.5 लेंगे, फिर 3.5 छोड़ेंगे। हाँ वैसा मानेंगे। 3.5 छोड़ना। परंतु उत्कृष्ट तो 15 पक्ष 1 पक्ष बताया है ना? एक स्थिति के अनुसार है ना। एक साग्रोपम की स्थिति वाले हैं वो 1 पक्ष लेंगे, इनके स्थिति के अनुसार होती है आयु का। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे कि 7 दिन तक 15 लेंगे, फिर 7 दिन छोड़ेंगे, ऐसा रहेगा? हाँ ओके, धन्यवाद। ओके।
लता जी, आप प्रज्ञापना की जो प्रश्नमाला है ना, वो खरीद ही लीजिए। हाँ बोलो विनीता। प्रणाम भाभी जी। हाँ अच्छा भाभी जी, परिहार विशुद्ध चारित्र में सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होते हैं और हाँ फिर वो छेदोपस्थापनीय चारित्र में आ जाते हैं, तो वो हो जाते हैं, मतलब हो हाँ सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो फिर ये परिहार विशुद्धि चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र में रहते हुए फिर ये परिहार विशुद्धि चारित्र क्यों अंगीकार करें? उच्च कोटि की साधना करने के लिए। तो इधर तो अपने बता दिए कि उसमें सिद्ध बुद्ध होंगे नहीं, और इधर बता दिए कि इसमें हो सकते हैं, हो जाते हैं। हो सकते हैं तो मतलब वापस आ गए गच्छ में तब हो सकते हैं। हाँ, उस वो अवस्था में रहते हुए श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं वो। नहीं, ठीक है। हाँ, ये बात आ गई, पर मेरा यही क्वेश्चन है कि जब इस चारित्र में कर सकते हैं और उसमें नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसी चारित्र में रहते हुए भी साधना, तो जब विचार अपने वैसे हैं कि भाई परिहार विशुद्धि चारित्र करें, कर्मों की निर्जरा करें, इतना बड़ा तप करें, तो वो छेदोपस्थापनीय चारित्र में वो स्थिति छेदोपस्थापनीय चारित्र में भी तो रह सकती है और नहीं वहां से लेकिन फिर मुक्त हो। नहीं, फिर ये विशेष प्रकार का चारित्र अंगीकार कर रहे हैं तीर्थंकरों से। इसका गौरव अलग है कि भाई 9 साधु एक गण में एकाग्र चित्त से खाली हम आगम पढ़ेंगे, ये करेंगे। भावना बन गई, हमें भी स्पर्श करना है इस चारित्र को। ठीक जैसे है। अपनी भावना होती है ना चारित्र को स्पर्श करने के, घनीभूत भावना नहीं, ऊपर ऊपर की दिखावटी तो रोज ही उसमें बोल देते हैं अपन तीन मनोरथ में। घनीभूत ठीक है। भावना, उनकी घनीभूत भावना हो जाती है, हम भी करके देखें। जान रहे हैं मैं चरम शरीरी नहीं हूँ, मान लो किसी ने पूछ लिया केवली भगवान से, पूर्वधर उपयोग भी लगा लिया होगा, कुछ भी कर लिया होगा, किसी से पूछा वो अभियोग मैं चरम शरीरी नहीं हूँ या चरम शरीरी हूँ, तो भी भावना बन गई चारित्र लेने की। अच्छा। मैं भी महीने तप करके आऊं, तब का महात्मा बताया है। हाँ हाँ, उस अपेक्षा से वो तो बहुत अच्छी बात है। विचारधारा भिन्न भिन्न होती है ना सबके। हाँ हाँ, ठीक है। एक घर के 4 प्राणियों की भी विचारधारा भिन्न भिन्न होती है ना। सही बात है। मरासा कहते हैं कि घर के चौके अलग क्यों होते हैं। मरासा फरमाते थे कि ठोकड़ों के तो जितने टुकड़े करो उतना अच्छा है, कि उतनी अनुप्रेक्षा होगी, लेकिन घर के टुकड़े मत करो। जब ठोकरे सीख रहे थे तो उन्होंने ये लाइन फरमाई थे, ठीक है। चंद्रकांता जी महाराज ने, टुकड़ों के टुकड़े करो, यानी हर लाइन पर चिंतन करके अलग अलग उसका निकालो आशय। हाँ, ठीक है। हाँ बोलो विजय लक्ष्मी, पढ़ो। प्रणाम बाबू जी। 12वां काल द्वार, प्रश्न 8018। सामायिक यावत यथाख्यात संयत कौन से काल में होते हैं? उत्तर, संयत सामायिक छेदोपस्थापनीय। अवसर्पिणी काल में जन्म और सद्भाव तीसरा चौथा पांचवा आरा। उत्सर्पिणी काल में जन्म दूसरा तीसरा चौथा आरा, सद्भाव तीसरा चौथा आरा। क्यों? एक मिनट। उत्सर्पणी काल में देखो, कोई भी जो नए हैंड रेस करिएगा कि उत्सर्पणी काल में साधुओं का सद्भाव क्यों नहीं होता है दूसरे आर्य में? जब जन्म हो सकता है तो सद्भाव क्यों नहीं है? मधु जी, श्रेया जी का हैंड रेस नहीं, जो नए कभी नहीं बोलते हैं वो बोलिए, आज कृपा करके बोलिए। बहुत सरल प्रश्न है। नहीं श्वेता, तुम हो जाओ। अनीता जी जैन बोलिए आप। हाँ आंटी, अनम्यूट कर। सनम जी, मैं करती हूँ। 2 है अनीता जी जैन, कोई भी हाँ बोलिए। ठीक है आंटी। बोलिए, दूसरे आर्य में उत्सर्पणी काल में साधु क्यों नहीं होते? क्योंकि उस समय युगलिक होते हैं, युगलिक काल होता है। नहीं नहीं, उत्सर्पणी काल के दूसरे आर्य में, अब भी दूसरे आर्य क्योंकि में हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक निकल रहा है उत्तर। तीर्थ स्थापना ही नहीं होती है। हाँ उत्सर्पणी जी, के तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 महीने बीतने के बाद तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। उसके बाद 42.5 वर्ष बीतते हैं, तब उनको केवल ज्ञान होता है, इसलिए नहीं होता है। ठीक है, पढ़ो विजय लक्ष्मी। संयत परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संपराय यथाख्यात। अवसर्पिणी काल में जन्म तीसरा चौथा आरा,
सद्भाव तीसरा चौथा पांचवा आरा। अब देखो, इनमें अवसर्पणी काल में पांचवें आरे के जन्मे हुए में परिहार विशुद्धिक चारित्र नहीं आता है, और होते तो हैं ये पांचवें आरे में। कौन थे बताओ परिहार सूक्ष्म संप्राय चारित्र वाले? इसका नाम हमें ध्यान है, जो पांचवें आरे में थे यथाख्यात चारित्र वाले। प्रसिद्ध नाम है। आंटी किसको अनम्यूट करूं? नाम बताइए। जम्बू स्वामी। हाँ एकदम ठीक है। किसने जवाब दिया? ठीक है, जम्बू स्वामी थे ना। जन्म तो चौथे आरे में, पांचवें आरे के जन्मे हुए में परिणाम ही नहीं आते हैं कि वो चरम शरीरी बने। वैसे योग्यता वाले पांचवें आरे में जन्मते ही नहीं है। यद्यपि अपन सबका जन्म पांचवें आरे में है, लेकिन यथाशक्ति। और आज तो अपन इतना विशुद्धि के विषय में सुन के आए हैं सब, गुरुदेव की दीक्षा महोत्सव है उसके उपलक्ष्य में, तो सब अपने अपने आत्म परिणामों को, गुरुदेव का एक ही उपदेश रहता है, विशुद्ध साधना, विशुद्ध संयमित तो हम नहीं है, श्रावकपणा, सम्यक दर्शन, सबको अति विशुद्ध कर लो सब कोई। हाँ बोलिए गुलाब जी। वो वही जम्बू स्वामी बोल रही थी। अच्छा ठीक। आंटी वो जवाब ना अनीता जी दिए थे, नए दो थे ना, उसमें से एक अनीता जी ने दिया था, नए थे वो। ठीक। हाँ श्वेता बोलो। आंटी भगवान महावीर स्वामी का जब शासन था तो चौथे आरे में 3 वर्ष 3.5 महीने बचे थे, तब भगवान का शासन था, शुरू हुआ। तो परिहार विशुद्धिक तो आंटी 20 वर्ष से पहले दे नहीं सकते। एक मिनट, 3 वर्ष 8.5 महीने रहते तो भगवान मोक्ष पधारे। शासन काल तो पहले ही शुरू हो गया ना उसके, 30 वर्ष 12 साल पहले। 33 वर्ष क्यों? केवली काल कितना है भगवान का? सब कोई लिखो पेंसिल लेके, अपने आप सोचकर। 30 साल की उम्र में दीक्षा, 12 साल की तपस्या, और 72 साल की उम्र 30 साल था ना आंटी। हाँ हाँ, तो भगवान के रहते मतलब वही 20 साल की दीक्षा पर्याय भगवान को केवल हुए, तीर्थ की स्थापना के 20 साल हुए होंगे, तभी पहले परिहार विशुद्धि बने होंगे ना। ये जिज्ञासा है। हाँ 13.5 वर्ष रह गए ना, 13.5 वर्ष लगभग, 3 वर्ष 8 महीने उस वक्त, और भगवान को जब 20 साल उनको दीक्षा पर्याय हो गई तो लिए तो 10 वर्ष वो। हाँ ठीक है। ये प्रश्नोत्तर आगे आएंगे भी, पूरी गणना। हाँ पढ़ो विजयलक्ष्मी। सर्पिणी काल में जन्म दूसरा तीसरा चौथा आरा, सद्भाव तीसरा चौथा आरा। प्रश्न 8019, सामायिक यावत यथाख्यात संयत सहरण की अपेक्षा कहाँ होते हैं? उत्तर, पॉइंट 1, परिहार विशुद्धिक संयत का सहरण नहीं होता है। पॉइंट 2, परिहार विशुद्धिक को छोड़कर शेष 4 संयत सहरण की अपेक्षा चारों पलिभाग में होते हैं। 4 पलिभाग: ए देवकुरु उत्तर कुरु, बी हरिवास सम्यकवास, सी हेमवत हैरण्यवत, डी महाविदेह क्षेत्र। पॉइंट 3, सामायिक सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात संयत सहरण की अपेक्षा 6 आरों में होते हैं। नोट, सामायिक सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात संयत चौथे पलिभाग यानी महाविदेह क्षेत्र में जन्म और सद्भाव की अपेक्षा भी होते हैं। पल्लीभाग शब्द का अर्थ निकालो, निर्ग्रंथ के थोपड़े से 12वें द्वार में खोलो सब कोई। सेवन 846 पेज नंबर 396 पढ़ो विजयलक्ष्मी। पलिभाग शब्द का क्या अर्थ है? अवसर्पिणी काल के पलिभाग प्रतिभाग यानी समान काल। इसका तात्पर्य यह है कि देव कुरु उत्तर कुरु में सुषम सुषमा नामक पहले आरे के समान काल होता है, यावत महाविदेह क्षेत्र में दुष्म सुषमा नामक चौथे आरे के समान काल होता है। यहाँ कुछ बताया था ना, चौथे आरे का कब का काल? प्रारंभ का। हाँ प्रारंभ का करोड़ पूर्व। महाविदेह क्षेत्र में करोड़ पूर्व वाले भी रहते हैं, इसलिए प्रारंभ जैसा काल। आंटी हाँ बोलो। इसका लाइन को वो उस दिन की अपेक्षा ये भी कर सकते हैं क्या, जो नोट है
अभी जो पढ़ रहे थे 432 पेज नंबर में कि सामायिक सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात संयत चौथे बलि भाग यानी महावीर क्षेत्र में जन्म और सद्भाव की अपेक्षा होते ही है। होते ही है, ठीक बात। सद्भाव की अपेक्षा होते ही हैं, नियमा होते हैं। नियमा होते हैं, कर लो भले। ठीक, वेरी गुड। 8019, हाँ बोलो, पढ़ो। प्रश्न 8020, छेदोपस्थापनीय संयत सहरण की अपेक्षा महाविदेश क्षेत्र में तो होते हैं, किंतु भरत ऐरवत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल के पहले दूसरे छठे इन 3 आरों में और उत्सर्पिणी काल के पहले दूसरे पांचवें छठे इन 4 आरों में क्यों नहीं होते हैं? उत्तर, छेदोपस्थापनीय चारित्र शाश्वत नहीं है, क्योंकि यह चारित्र महाविदेश क्षेत्र में नहीं है, इसलिए उपर्युक्त आरों में सहरण की अपेक्षा से ये संयत नहीं होते हैं। हो गया ना? देखिए, छेदोपस्थापनीय चारित्र कब होता है? पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय। भरत 5 ऐरवत में होता है, तो वहां से तो कोई ले जाके डाल सकते हैं महाविदेश क्षेत्र में, लेकिन महाविदेश क्षेत्र में होता ही नहीं है छेदोपस्थापनीय चारित्र। बड़ी दीक्षा माननी दी जाती है, तो अगर मान लो यहाँ युगलिक काल है या 5वां 6ठा आ रहा है, तो कोई कहाँ से लाएगा? होते ही नहीं है छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले। प्रश्न 8021, अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में जन्मे हुए ही 5वें आरे में उपशम या क्षपक श्रेणी पर चढ़कर सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र प्राप्त करते हैं। 5वें आरे में जन्मे हुए ये दोनों प्रकार के चारित्र क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? उत्तर, दुष्यम काल के प्रभाव से 5वें आरे में जन्मे हुए व्यक्तियों में मन की अत्यंत स्थिरता रूप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं होता है, इसलिए ये सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं करते हैं। श्रेणी के प्रारंभ में धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान होता है। किसके होता है धर्म ध्यान और किसके होता है शुक्ल ध्यान? और कोई? दो तो बहुत एक्सपर्ट लोगों का हैंड रेज आ गया, और कोई? ये पहले आ चुका है ना निर्ग्रंथ का? आंटी, ये अनीता जी हैंड रेज करना चाह रहे हैं अपने हाथ से। हाँ बोलो, बोलो उनको। बोलिए अनीता जी। हाँ, करती हूँ आंटी। हाँ, मैंने जैसा मैं जानती हूँ 13वां गुण स्थान वाले जो सहयोगी केवली होते हैं वो नहीं, पूर्वधर ही शुक्ल। हाँ बोलिए अलका जी। कोई हैंड रेज किए हैं ना, उनको बोलने दो, नहीं तो बोल। पूर्वधरों को शुक्ल ध्यान होता है, बाकी जो सामान्य होते हैं वो धर्म ध्यान पर चढ़ते हैं। धर्म ध्यान से। बहुत अच्छी बात। तुम लोग भी यही दे रहे थे ना अन्नपूर्णा और श्वेता? हटा लिया। पढ़ो। प्रश्न 8022, उत्सर्पिणी काल के दूसरे आरे में पांचों प्रकार के संयत का सद्भाव प्रवृत्ति क्यों नहीं होता है? उत्तर, उत्सर्पिणी काल के तीसरे आरे के प्रारंभ में 3 वर्ष 8.5 महीने बीतने पर प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है, अतः तीर्थ की स्थापना इस तीसरे आरे में होती है, इसलिए इस दूसरे आरे में पांचों प्रकार के संयत का सद्भाव नहीं होता है। 13वां गति द्वार, स्थिति एवं पदवी। प्रश्न 8023, संयम संपदा के कुबेर सामायिक यावत यथाख्यात संयत की गति का वर्णन कीजिए। देखो, साधु आचार्य उपाध्याय साधुओं के प्रति अहो भाव लाओ, संयम संपदा के कुबेर कहते हैं उन्हें शास्त्रकार। संयत सामायिक छेदोपस्थापनीय, गति जगन्य पहले देवलोक, उत्कृष्ट 5 अनुत्तर विमान।
स्थिति जगन्य पृथक्त्व पल्योपम उत्कृष्ट 33 सागर। आराधक पदवी 5 पदवी। संयत परिहार विशुद्धि गति जगन्य पहले देवलोक उत्कृष्ट 8वें देवलोक। स्थिति जगन्य पृथक्त्व पल्योपम उत्कृष्ट 18 सागर। आराधक पदवी अहमिंद्र को छोड़कर शेष 4 पदवी। क्यों ये हम इंद्र क्यों नहीं बनते हैं? 4 पदवी क्यों है? अरे वाह, 4 जनों का नाम आ गया है। सबका एक ही उत्तर है क्या? बोल दो जो भी, एक जन खोलकर। परिहार विशुद्धि अहम इंद्र क्यों नहीं बनते? आंटी मेरे पास है ना, मैं अनम्यूट हो सकती हूँ, बाकी का बोलिए किसको अनम्यूट करूँ? कोई को भी करो, सेकंड करो। श्वेता को आईफोन है एक। आंटी मैंने प्रतिभा आंटी को कर दिया है आईफोन से जो है। विनीता भी। हाँ तो की जाते हैं, इसलिए अहम इंद्र नहीं बनते। हाँ, अहम इंद्र की पदवी कहाँ से शुरू होती है प्रतिभा? नवग्रह से। नवग्रह से। तारा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आंटी मेरा प्रश्न भी है। हाँ, एक मिनट। हाँ प्रणाम भाभी जी, यही बोल रही थी मैं, क्योंकि 8वें देवलोक में अहम इंद्र की पदवी है ही नहीं। हाँ बोलो। आंटी ये जो सूक्ष्म संप्राय है और यथाख्या चैत्र है, इसका अपने अनुत्तर विमान जो लिखे, हम चाहते तो यहाँ पे सर्वार्थ सिद्ध विमान भी लिख सकते थे ना आंटी, क्योंकि अजगन्य। हाँ। शास्त्र में अनुत्तर विमान शब्द है। अपनी धारणा यहाँ पर यही चल रही है कि अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 कहा है तो सर्वार्थ सिद्ध में ही जाती है। अनुत्तर विमान शब्द में वो लिया। कई आचार्यों की धारणा चलती है कि अजगन्य अनुत्कृष्ट लिया है, यानी 5 में से किसी में भी जाता है, लेकिन स्थिति 33 सागरोपम की प्राप्त करता है। गम्मक से निकलता है ना, जीव 2 बार 33 सागर की स्थिति प्राप्त कर सकता है, तो सर्वार्थ सिद्ध में तो एक बार ही जाएगा, दूसरी जगह 33। इसीलिए मूल पाठ में यही शब्द है। अब जो अपने अपने आचार्यों की धारणा हो उसे स्वीकार कर लो। तुम लोग क्या बोलते हो विनीता, प्रतिभा? ठीक, चलो। संयत सूक्ष्म संप्राय गति अनुत्तर विमान स्थिति अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागर। आराधक पदवी अहम इंद्र। संयत यथाख्यात गति अनुत्तर विमान या सिद्धि गति स्थिति अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागर। आराधक पदवी अहम इंद्र। देखो इससे कईयों का तर्क रहता है, अन्नपूर्णा जो तुम बोल रही हो, यथाख्यात वालों को भी अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सर्वार्थ सिद्ध में भेजो, यानी श्रेणी आरोहण किया हुआ कोई भी जीव बाकी 4 अनुत्तर विमान में जाएगा ही नहीं उस समय यथाख्यात अवस्था में। ऐसे कई भिन्न भिन्न धारणाएं हैं इस पाठ को लेकर। प्रश्न 8024, 5 पदवियां कौन सी हैं और वे कौन से देवलोक की अपेक्षा कही गई हैं? उत्तर, आराधक संयत वैमानिक में जाते हैं, अतः यहाँ 5 पदवियां वैमानिक देवों की कही हैं, यथा अहमिंद्र, इंद्र, सामान्य, त्रायस्त्रिशंग और लोकपाल। नवग्रैवियक और अनुत्तर विमान में स्वामी सेवक भाव नहीं होता है, इसलिए ये देव अहमिंद्र कहलाते हैं। विराधक का वर्णन प्रश्न संख्या 7854 में देखें। क्या है, पढ़ो। प्रश्न 7854। विराधक की गति दे दिए ना, अन्यतर देव पदवी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, बाकी कोई भी देव बन सकता है। चारों गति में कहीं कोई, चारों जाति के देवों में कोई भी पद बन सकता है। हाँ पढ़ो, बोलो। आंटी आपने भी श्रेणी की बात की ना, तो आंटी हम तो सिर्फ 10वें और 11वें गुण स्थान में ही तो अनुत्तर विमान कह रहे हैं ना, बाकी तो श्रेणी में अगर हम सिर्फ सूक्ष्म संप्राय चैत्र अर्थात 10वां गुण स्थान और 11वां गुण स्थान में अपने सर्वार्थ सिद्ध विमान मान रहे हैं, लेकिन अगर बाकी श्रेणी में तो अपने बाकी मान ही रहे हैं ना आंटी। बाकी श्रेणी में तो हाँ, बाकी में सर्वार्थ सिद्ध मान ही रहे ना। 7वें जीव स्थान में भी काल करके जा ही सकता है सर्वार्थ सिद्ध में।
सामायिक छेदोपस्थापनीय चारित्र कहाँ जा रहा है? ऊपर देखो इसमें गुण स्थान तक जा रहा है ना? हाँ नहीं आंटी, जब आप उत्तर दे थे ना, मेरे को ऐसा समझ में आया, सुनने में भूल रही होगी कि श्रेणी में फिर हम सिर्फ यही मानते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं ना, श्रेणी में हम 8वां 9वां में भी तो दूसरे देवलोक का मान रहे हैं ना, वो बोलना चाह रही थी। अच्छा 10वें नहीं 11वें जीव स्थान में काल करे और 10वें में काल करे, तो अपन ये कह रहे हैं कि सिर्फ सर्वार सिद्ध में जा रहे हैं। हाँ अपनी जी, यही धारणा चल रही है। कृपा आंटी। और सूक्ष्म संप्राय चारित्र का अंतर कितना है? यथाख्यात चारित्र का अंतर कितना है? देशोन्नत परावर्तन, उसको कैसे समझोगे? उसमें है कि उस अवस्था में जो अपने आचार्य श्री की धारणा के अनुसार उस अवस्था में काल नहीं करते हैं। अनुत्तर विमान में गया हुआ और कहीं जाएगा नहीं, वो तो काल करेगा तो आराधक ही होगा, काल करेगा नहीं। जिसका स्थिति अंतर द्वार में देखो सूक्ष्म संप्राय का अंतर। आठ प्राकृतिक उदय स्थान का जो काल है ना, उसमें ये खोला है कि वो जीव जो है वो काल नहीं करेगा, उसको सिर्फ अवरोहण की अपेक्षा ही घटित करना है। यही खोलो, इस टुकड़े से निकालो, अंतर्द्वार है। हाँ, सिर्फ एक चीज बोलनी थी, 8025 में प्रश्न संख्या 813 की जगह 913 होगा, ये करेक्शन है, बस यही था। 8025 कहाँ है? अभी पढ़ेंगे जो ना, उसमें 913 आएगा, मैंने चेक किया। 913 प्रश्न नंबर। हाँ चेक कर ली तुम? एक बार खोल के बैठी हूँ मैं आंटी, एक बार पढ़ लो। 913 हाँ, देवो प्रश्न संख्या 913, फर्स्ट बुक, पेज नंबर 157। एक मिनट खोलने दो श्वेता। प्रश्न संख्या 157। हाँ बोलो। प्रश्न 913, देवों में विशिष्ट पदवियां कितनी होती है? उत्तर, इंद्र, सामानिक, त्रायस्ती शंख, लोकपाल और अग्र महिषी, ये 5 विशिष्ट पदवियां होती है। अच्छा 813 में तो है उपांग किसे कहते हैं, सबको ही उसको कर लो। 913 कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे से करेक्शन करा देते हो। 913 इतना प्रूफ रीडिंग करते हैं सब, फिर भी रह ही जाता है। ठीक, हाँ पढ़ो। प्रश्न 8025, शतक 3 उद्देशक 1 में देव देवी के वैक्रिय के वर्णन में प्रश्न संख्या 913 में 5 पदवियों में अहमिंद्र के स्थान पर अग्र महिषी का कथन है। शतक 25 और शतक 3 में यह अंतर क्यों है? उत्तर, पॉइंट 1, आराधक संयत पदवीधारी देव रूप में ही उत्पन्न होते हैं, देवी रूप में उत्पन्न ही नहीं होते हैं, इसलिए इस 25वें शतक में अग्र महिषी का कथन नहीं है। वर्तमान की सभी अग्र महिषियां विराधक संयत थी तथा पॉइंट 2, अहमिंद्र उत्तर वैक्रिय नहीं करते हैं, इसलिए शतक 3 उद्देशक 1 में विकुर्वणा के वर्णन में अहमिंद्र का उल्लेख नहीं है, अतः प्रसंगानुसार पदवियों का प्रतिपादन किया गया है। देखो भगवान महावीर का की वाणी, जहाँ जो प्रसंग है वहां वही, कोई अक्षर मात्र इधर उधर नहीं होता है उनके शास्त्रों में। प्रश्न 8026, शतक 3 उद्देशक 4 के अनुसार जीव जिस लेशिया में काल करता है उसी लेशिया में उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामायिक और छेदोपस्थापनीय संयत की गति को लेशिया और जीव स्थान से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इनमें जीव स्थान 6 से 9 है। पॉइंट 1, यद्यपि छठे जीव स्थान में लेशिया 6 है, किंतु संयत वैमानिक में ही जाते हैं, अतः काल करते समय इनमें प्रथम 3 लेशिया नहीं होती है। इनकी गति पहले देवलोक से नवग्रैवेयक प्रमत्त संयत अनुत्तर विमान में नहीं जाता है। ये की क्या जरूरत है प्रमत्त संयत वाली बात? अच्छा ठीक, ऐसे ही दे दिया होगा। पॉइंट 2, 7वें जीव स्थान में ये भी समझ लो, काल करते समय
एवं आयुबंध के समय, आयुबंध का वर्णन कहाँ है? जिस लेशा में आयुबंध करता है उसी लेशा में काल करता है। पहले भी ये बात आ चुकी है, प्रमाण सहित बताया हुआ है ना। कौन बोलेगा? तीसरे कर्म ग्रंथ में लेशा मार्गणा में और उसकी हरिभद्रीय टीका में। हाँ बोलिए। ओ चल रहा था, बोलिए स्नेहा जी। जय जिनेन्द्र कंचन जी, हमारे जो गुजराती स्थानक में जो मैंने पढ़ा है ना, तो वो ऐसा बोलते हैं 11वें गुणस्थान, जो अन्नपूर्णा जी ने पूछा ना, उस संदर्भ में मेरे को क्लैरिफाई करना था कि 11वें गुणस्थान से पढ़ो तो सजा और चढ़ो तो मजा, पर नियमा अनुत्तर विमान में ही जाते हैं। अपने गुरुदेव की सर्वात सिद्ध गिनना क्या? हाँ अच्छा, इसके लिए क्लैरिफिकेशन, ठीक है, थैंक यू। हाँ अनीता। जय जिनेन्द्र मासी, मेरे को भी यही पूछना था मासी कि 10वें गुण स्थान तो सर्वार्थ सिद्ध है, तो फिर अनुत्तर विमान क्यों लिखा है? वही भगवान महावीर ने अनुत्तर विमान दिया है, तो आचार्य श्री क्या वहाँ अजगन्य अनुत्कृष्ट शब्द है ना, अजगन्य अनुत्कृष्ट शब्द का प्रयोग 33 सागर का सर्वार्थ सिद्ध विमान वालों के लिए किया गया है। तो आचार्य श्री का फरमाना है कि 10वें में जाएगा तो नियमा अनुत्तर सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा। बाकी 4 अनुत्तर विमान की स्थिति कितनी है अनीता? 31 और 33 है ना? हाँ, इसलिए वो ले रहे हैं। और कई आचार्यों वैसे मान रहे हैं कि 5 अनुत्तर विमान में से किसी में भी जाएगा, लेकिन स्थिति वहां विजय वैजयंत आदि में भी जाएगा तो 33 की स्थिति प्राप्त करेगा, उससे कम स्थिति में नहीं जाएगा। ठीक। तुम लोग भी विनीता पता कर लेना, जो आचार्य श्री की धारणा हो वो लिख लेना साइड में। पॉइंट तो प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। तो जब स्वार्थ सिद्ध विमान में जाएगा तो फिर वापस और भव नहीं करेगा ना? वैसे तो श्रेणी आरोहण वाला नीचे गिर के और भव कर सकते हैं, वहां तो आया हुआ जीव एका भवावतार ही रहेगा। वो तो काल वाले का ना, जो काल नहीं कर रहा है वो पड़िवाई होगा। जो नहीं काल करके चले गया तो वो अगर स्वार्थ सिद्ध में गया तो वापस तो आकर के सीधा मोक्ष जाएगा। हाँ वो मोक्ष में जाएगा नियम। लेकिन जो गिर रहा उसकी बात नहीं, जो काल कर गया तो वो 2 भाव भी तो कर सकता है ना, ये भी तो बात पड़ी हुई है। तो फिर करेगा कैसे? जब स्वार्थ सिद्ध में चले गया तो बस वो नियम फिर एक आकर ही के भाव मोक्ष गया, वहां से तो आकर के मोक्ष जाएगा नियम। नहीं, अगर काल करेगा ना तो नियम ही सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा, फिर वो अगले भाव में मोक्ष में ही जाएगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं के लिए। तो फिर इनके जब 2-3 भव, मतलब ऐसे भव की बात है, तो वो कैसे घटित होगी? किसके सर्वार्थ सिद्ध वाले के? नहीं, सर्वार्थ सिद्ध वाला तो नियमा आकर के मनुष्य बन के मोक्ष जाएगा। अनुत्तर विमान के 13 भाव शेष रह सकते हैं उत्कृष्ट। हाँ, और जो ये वाला है ना, श्रेणी आरोहण में 11वें गुण स्थान से नीचे गिरने वाला जीव अगर वापस बहु करता है तो गिरा नहीं और काल कर गया, तो वो फिर नेक्स्ट बहु मनुष्य का ही करेगा, देवगति से आकर के और मोक्ष चले जाएगा। हाँ नियमा हो गया ना ये कि मोक्ष ही जाएगा। वो मतलब उस श्रेणी आरोहण में 11वें गुण स्थान में काल किया तो नियमा मोक्ष जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात पहले खुलासा में नहीं थी, ये कोई दूसरी चीज समझ में थी। ये अभी वही तो स्नेहा जी बोल रहे थे, काल नहीं करे तो ये काल करे तो गया, लेकिन आगे के भव का जो सुना हुआ था वो फिर कैसे बैठता, ये समझना। भाव में तो फिर वैसे बोलो ना, 4 अनुत्तर विमान में जा रहा है, वो तो 13 भाव कर सकता है ना। हाँ, वो इसीलिए तो कि सीधा स्वार्थ सिद्ध में भेजा। हाँ, तो फिर 13 भाव वाली बात घटित नहीं होती है ना। 13 भाव नहीं करेगा, वो उसी भाव में चला जाएगा मोक्ष। हाँ, बस मोक्ष चला जाएगा। प्रणाम सब। आंटी, अपन पढ़ रहे थे कि जैसे उपशम श्रेणी में तो कर्म सत्ता में रहते हैं, तब वो उपशम श्रेणी करता है ना। हाँ, और जब वो उपशम श्रेणी करता है और अनुत्तर विमान में चला जाता है, तो वो सत्ता में रहे हुए कर्मों का क्या हुआ? वहां सत्ता में रहे हुए भोग रहा है ना, वहां 33 सागरोपम तक, वहां से वापस मनुष्य भाव में आके क्षपक शनि पर चढ़कर काट लेगा कर्मों को।
अच्छा, वो सत्य में रहे, उसको काटना जरूरी है ना अपन? बिना काटे कैसे जाएगा? हाँ, अपन उत्तर विमान में चले गए ना, इसलिए क्वेश्चन आ गया अचानक मन में। वहाँ भोग रहा है कर्मों को, वहां तो अच्छा। 8 कर्मों का वेदन करते ही अनुत्तर विमान में। ठीक है, वही प्रश्न आया था। हाँ सुधा आंटी, भाई। हाँ आंटी बीनता जी ने लिखा है, शायद आपके बोलने पे शायद आपने अनुत्तर विमान के 13 भाव बोल दिए, तो वो लिख रहे हैं कि 13 भाव नहीं 3 भाव शायद होगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। 13 भाव होंगे। वही आराधक पूछ रहे। अनुत्तर विमान में जाता है तो मनुष्य उत्कृष्ट 13 भाव, मनुष्य भाव में आराधक बना, दूसरा भाव देवलोक अनुत्तर विमान का। अब अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव उत्कृष्ट कितने भाव करेगा? 13। प्रणाम कंचन भाई, प्रणाम कंचन भाई। टोटल 15 में से 2 ही तो गए अभी तक। मनुष्य भाव में तो आराधक था ही, हुआ पीछे कर। हाँ सुधा भाई। मैं बोल रही थी, आप 11वें गुण स्थान का में काल करने का बोल रहे हैं। 11वां गुण स्थान उत्तम श्रेणी वाला टच करता, शपक वाला तो करता नहीं है। हाँ नहीं, शपक वो वाला तो नीचे गिरेगा। हाँ, वो तो नीचे गिरेगा, तो 12वें गुण स्थान में चला जाएगा शपक वाला तो। शपक वाला तो 12वें में ही जाएगा, एक भाव में एक श्रेणी है ना, तो वो करेगा ही नहीं। जिसको छपक श्रेणी पर चढ़ना है, चरम शरीर जीव उत्तम श्रेणी नहीं करता। तो लेकिन 11वें गुण स्थान वाला तो उत्तम श्रेणी वाला ही हुआ ना। हाँ, तो वो तो नीचे गिरेगा ही, वो तो ऊपर जाएगा नहीं 11वें। नहीं, अगर काल कर जाए तो नीचे नहीं गिरा तो अगर अच्छा काल कर जाए तो अनुत्तर विमान में जा सकता है। ये बात है क्या? हाँ ये बात है। काल नहीं करेगा तो नियमा नीचे गिरेगा। हाँ प्रतिभा। हाँ ठीक। 4 अनुत्तर विमान है, वहां पर अगर 33 सागर का आयुष्य मिलता है तो क्या वो भी एक भवावतारी होते हैं कि खाली लव सप्तम के लिए ये बात है? नहीं नहीं, लव सप्तम के लिए तो नियमा वो हो गई, एक भवावतारी नहीं। गमक से निकालो तुम, कितने भाव बताएं? 2 भाव 66 सागरोपम बताएं, यानी 33 के 2 भाव कर सकता है। लव सप्तम वाले एक भवावतारी होता है। गमक से चेक करो। मतलब लव सप्तम के लिए तो नियमा हो गई, और 33 सागर वाले के लिए भजना। भजना 2 भाव कर सकता है ना। 66 सागर रह गया शुभ संकेत की स्थिति में वैसे। प्रणाम। हाँ विमला जी, तुम बीकानेर में हो? हाँ विमला जी। अपने अनुत्तर विमान 4 अनुत्तर विमान वासी देव 2 ही भाव कर सकते हैं ना, एक 2 मनुष्य का और एक देव का। नहीं अभी अपन गमक से निकाला ना, वेकरी के एक घर में सिंगी मनुष्य जाता है तो वहाँ कितनी स्थिति पाता है? हाँ 4 तो अनुत्तर विमान में जगह ने प्रत्यक्ष। सही बात है, वहां जो दी है ना 2 भाव अनुत्तर विमान के करता है। 15वें पद में प्रज्ञापना सूत्र के इंद्रिय पद में क्या दिया है? पहले देवलोक से लेकर नवग्रवेक तक के जीवों ने अतीत काल में अनुत्तर विमान के रूप में कितनी द्रव्य इंद्रिया किए? तो वहां क्या दे रहे हैं? कोई करेगा कोई नहीं, जो करेगा वो 8। यानी एक बार अनुत्तर विमान में गया हुआ जीव पहले देवलोक से लेकर नवग्रवेक तक में जा सकता है, उसके बाद वापस अनुत्तर विमान में जाएगा। अच्छा, हाँ अभी समझ में आ गया बराबर, क्योंकि अपन ने गमक से ये पढ़ा है कि 2 ही भाव करेगा। अब 2 भाव करेगा, 15वें पद से मिलाओ प्रज्ञापना से उस बात को। मतलब ये 2 ही बार, मतलब 2 बार 2 बार, मतलब 15 भाव में 2 बार वो 4 अनुत्तर विमान में जा सकता है। उसके बीच में कितने भी भाव दूसरे कर सकता है। वो तिर्यंत नारक और तिर्यंत तो बनेगा ही नहीं अनुत्तर विमान वाला। ये 15वें पद से निकल ही रहा है, जाएगा खाली वैमानिक में और मनुष्य में अनुत्तर विमान में गया। तो 8 भाव कर सकता है मनुष्य और वैमानिक में अलग अलग। हाँ टोटल 15 भाव होते हैं ना, तो अनुत्तर में विमान में चला गया तो पहला भाव में आराधक था, फिर अनुत्तर विमान में गया। 15 भाव में से 2 माइनस कर दो। अभी अपन सुबह कुमार के ही 10 भाव देख लेते हैं ना, दूसरे का 8 भाव सुबह कुमार के देख लेते हैं। 15वें पद में ये प्रश्न खोला हुआ है पूरा प्रश्नमाला में, प्रज्ञापना सूत्र के 15वें पद में। अभी समझ में आ गया। पढ़ो विजयलक्ष्मी। पॉइंट 2, 7वें जीव स्थान में लेश्या 3, तेजो, पद्म, शुक्ल, इन दोनों चारित्र वालों की गति
पहले देवलोक से अनुत्तर विमान, और पॉइंट 3 8वें 9वें जीव स्थान में लेशिया 1 शुक्ल और गति अनुत्तर विमान। 14वां संयम स्थान द्वार। प्रश्न 8027 सामायिक यावत सूक्ष्म संपराय संयत में कितने संयम स्थान होते हैं? उत्तर प्रत्येक के असंख्य संयम स्थान होते हैं। संयम स्थान किसे कहते हैं? निकालो प्रश्न। 7862। प्रश्न 7862 संयम स्थान किसे कहते हैं? संयम की शुद्धि अशुद्धि में हीनाधिकता के कारण होने वाले भेदों को संयम स्थान कहते हैं। संयम स्थान असंख्य प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न भी पढ़ लो। प्रश्न 7863 संयम स्थान असंख्य प्रकार के क्यों होते हैं? उत्तर संज्वलन कषाय और नो कषाय का क्षयोपशम असंख्य प्रकार का है। क्षयोपशम की भिन्नता के कारण साधुओं की साधना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, इसलिए संयम स्थान असंख्य प्रकार के हैं। जैसे जघन्य विशुद्धि पहला संयम स्थान, यावत उत्कृष्ट विशुद्धि अंतिम संयम स्थान। प्रश्न 8028 सामायिक यावत सूक्ष्म संपराय संयत के संयम स्थान असंख्य प्रकार के क्यों होते हैं? उत्तर संज्वलन कषाय और नो कषाय मोहनीय कर्म के उदय के कारण इन साधुओं के चारित्र की विशुद्धि और अविशुद्धि असंख्य प्रकार की होती है, इसलिए इनके प्रत्येक चारित्र के संयम स्थान असंख्य प्रकार के होते हैं। प्रश्न 8029 भंते सूक्ष्म संपराय संयत के कितने संयम स्थान हैं? उत्तर गौतम अंतर मुहूर्त के समय जितने असंख्य संयम स्थान हैं। प्रश्न 8030 सूक्ष्म आंटी इसमें गलती है ना, 8029 के उत्तर में गलती है ना, असंख्य की स्पेलिंग। हाँ, सब कोई ठीक कर लो स्पेलिंग। असंख्य संयम नहीं, असंख्य ही लिखा हुआ है। जितने मेरे वाले में सिर्फ असंख्य है। हाँ, असंख्य ठीक है। असंख्य श्वेता एक बार मूल चेक कर लो, मेरे ख्याल से असंख्य होना चाहिए, वहां नहीं है तो फिर कर लेंगे। ठीक है, ठीक। प्रश्न 8030 सूक्ष्म संपराय संयत के संयम स्थान अंतर मुहूर्त के समय जितने क्यों हैं? उत्तर सूक्ष्म संपराय की उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त है। श्रेणी चढ़ते समय इनकी चारित्र विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है, अतः प्रति समय के भिन्न भिन्न संयम स्थान होने के कारण अंतर मुहूर्त के समय जितने इनके संयम स्थान हैं। यद्यपि श्रेणी से उतरते समय विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा कम होती है, किंतु संयम स्थान पूर्व स्पर्शित ही होते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ने और उतरने दोनों में काम आती है। ओके, सबके क्लियर हो गया? जैसे संयम प्रति समय अनंत गुणा 100 पर है, 200 पर गया, 300 पर गया, ऊपर 1000 तक पहुंचा 10वें जीव स्थान में, अगर वापस उतर भी रहा है तो वही क्रम से उतर रहा है। 1000 से आया, 900 में, 800 में, 50 ऐसे आया, इसलिए। हाँ श्वेता। आंटी प्रश्न उत्तर है गौतम उनकी असंख्येय अंतर मुहूर्त के समय बराबर संयम स्थान कहे हैं। असंख्येय, असंख्येय। सबको स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। हाँ पढ़ो। प्रश्न 8031 यथाख्यात संयत के कितने संयम स्थान होते हैं? उत्तर यथाख्यात संयत के अजगन्य अनुत्कृष्ट एक संयम स्थान होता है। प्रश्न 8032 अब देखो, जो
नए कोई उत्तर देना है इसका। यथाख्यात संयत के अजगन्य अनुत्कृष्ट एक संयम स्थान का है ना। निर्ग्रंथ के थोकड़े में किसके लिए कहा गया एक संयम स्थान? जो निर्ग्रंथ बता रहे ना, पुल्लाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, आगे भी है दो और, किसके लिए कहा गया एक संयम स्थान? हाँ बोलिए सीमा जी। स्नातक के और कमला भाई और निर्ग्रंथ और स्नातक। हाँ निर्ग्रंथ और स्नातक, ठीक। सबका यही उत्तर था। और कोई प्रश्न था क्या इसके अलावा? तो हैंड खोल दो। बोलो श्वेता। स्नातक का भी एक ही रहेगा क्या? हाँ देखो संयम स्थान वहाँ परिणामों के ऊपर नहीं होता है क्या? एक ही अध्यवसाय होता है, अवस्थित परिणाम है, इसलिए निर्ग्रंथ का तो समझ आ जाता है। निर्ग्रंथ में पढ़ो 14वें में, द्वार खोलो। नहीं वो ठीक है, रीजन क्या आंटी स्नातक का एक संयम स्थान होने का? हाँ यथाख्यात चारित्र होने के कारण एक ही प्रकार का, मोहनी का उदय न होने के कारण संयम स्थान मोहनी कर्म से वर्णित है, मोहनी का उदय नहीं है, इसलिए एक ही है सबका। तो ऐसा समझना कि निर्ग्रंथ की 11th गुणस्थान में तो मोहनी है, पर चूंकि अध्यवसाय उदय नहीं है, एक टाइप का है, अवस्थित परिणाम है, इसलिए एक संयम स्थान कह दिया, और बाकी मोहनी आगे है ही नहीं, खत्म हो गया, इसलिए एक संयम स्थान हो गया। हाँ उदय नहीं है ना, तो एक समान संयम स्थान है। पानी चाहे नितरा हुआ, नीचे कचरा पड़ा है उपशामक वाले के तो, लेकिन ऊपर पानी एकदम साफ है। छपक वाले की यही तो है, नीचे कचरा नहीं है। पानी की सफाई में कोई अंतर नहीं है। हाँ बोलिए कमला भाई। स्नातक का ही बोल रही थी। ठीक, स्नातक और निर्ग्रंथ पढ़ो विजयलक्ष्मी। प्रश्न 8032, यथाख्यात संयत का संयम स्थान एक ही क्यों होता है? उत्तर, मोहनीय कर्म का उदय न होने के कारण इनकी यानी 11 से 14वें जीव स्थान वालों की चारित्र विशुद्धि एक ही प्रकार की होती है, अतः यथाख्यात संयत का एक ही संयम स्थान होता है। प्रश्न 8033, संयम स्थानों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, सबसे थोड़े एक यथाख्यात संयत के संयम स्थान। दूसरा, उनसे सूक्ष्म संपराय संयत के अंतर मुहूर्त संबंधी संयम स्थान असंख्य गुणा। तीसरा, उनसे परिहार विशुद्धि संयत के संयम स्थान असंख्य गुणा। चौथा, उनसे सामायिक और छेदोपस्थापनीय संयत के संयम स्थान परस्पर तुल्य असंख्य गुणा। प्रश्न 8034, संयम स्थान के अल्प बहुत्व को इस पाठ के विवेचन के अनुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, असत कल्पना से सभी संयम स्थान 21 मान लिए जाए। पॉइंट 1, उनमें से सर्वोपरि एक संयम स्थान यथाख्यात संयत 11 से 14वें जीव स्थान वर्ती का। पॉइंट 2, उसके बाद सूक्ष्म संपराय संयत 10वें जीव स्थान वर्ती के 4 संयम स्थान, वे यथाख्यात संयत से असंख्य गुणा। पॉइंट 3, उसके बाद 4 संयम स्थान छोड़कर नीचे के 8 संयम स्थान परिहार विशुद्धि संयत 6ठे 7वें जीव स्थान वर्ती के, वे पूर्व से असंख्य गुणा। तो कितने छूट गए? तक कितने आ गए? यथाख्यात का 1, सूक्ष्म संप्राय के 4, 5 और फिर छोड़ दिए 4 को, फिर छोड़ दो क्योंकि परिहार विशुद्धि नहीं है, तो 5 और 4 9 छोड़ने के बाद में परिहार विशुद्धि का आ रहा है, क्योंकि वो श्रेणी आरोहण नहीं करेंगे। ये जो 4 छोड़े गए वो सामायिक और छेदोपस्थापनीय को चले जाएंगे। ये पहले हो चुका है क्लास में। हाँ, पॉइंट 4, ऊपर छोड़े हुए 4 संयम स्थान 8वें और 9वें जीव स्थान वर्ती सामायिक एवं छेदोपस्थापनीय संयत के हैं। पॉइंट 5, ऊपर के 4 प्लस परिहार विशुद्धि के 8
और उनसे नीचे के 4 इज इक्वल टू 16 संयम स्थान सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र के हैं। वे पूर्व से असंख्य गुणा और परस्पर तुल्य हैं। कुल 1 + 4 + 16 इज इक्वल टू 21 संयम स्थान। नोट, परिहार विशुद्धि के 8 संयम स्थान भी सामायिक और छेदोपस्थापनीय चारित्र वालों में होते हैं। 15वां सन्निकर्ष द्वार। प्रश्न 8035। भंते, सामायिक संयत के चारित्र पर्याय कितने हैं? उत्तर, गौतम, अनंत हैं। इसी प्रकार यथाख्यात संयत तक कहना चाहिए। प्रश्न 8036। प्रथम 3 प्रकार के संयत के स्वस्थान सजातीय और परस्थान विजातीय चारित्र पर्याय की तुल्यता और हीनाधिकता का सन्निकर्ष मिलान कीजिए। उत्तर, पॉइंट 1 सामायिक, छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धिक संयत सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात संयत से अनंत गुणा हीन होते हैं। क्यों हीन होते हैं? क्यों हीन होते हैं? चिंतन करो, क्या कारण है अनंत गुणाहीन का? हाँ बोलो कमलेश। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें उसके बाद 4 संयम स्थान छोड़कर नीचे के 8, तो ये चौथा पॉइंट पहले नहीं हो सकता है इसका? कौन सा? तीसरे की जगह तीसरा और चौथा पॉइंट है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये चौथा पॉइंट नहीं, क्रम वैसे दे दिया, सामायिक, परिहार, नीचे से नाम एक साथ में देने के लिए दे दिया। लेकिन गुण स्थान के हिसाब से तो 8वां 9वां पहले आ सकता था ना? हाँ, गुण स्थान से पहले आ सकता था, यहाँ पे चारित्र के नाम के हिसाब से दे दिया, वो और इजी हो जाता। अच्छा, मतलब कैसे ध्यान में रखना है? ऐसे ही ध्यान में रखना है या? नहीं, वैसे रखो ना, सुविधा की दृष्टि से वो अच्छा है। अच्छा ठीक, वैसे रखो, बहुत अच्छा है। वो मैंने जैसे देखा ना, वहाँ चारित्र का क्रम कायम रखा है, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्ध, ये आएगा ना, तो जैसे शुरू किया सामायिक छेदोपस्थापनीय को लास्ट में, फिर परिहार विशुद्ध, फिर सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, वो ज्यादा इजी रहता। तुम ठीक बोल रही हो, लाइन ऊपर नीचे गुण स्थानों से कर देते तो। आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना कि ये सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्यात से अनंत गुणाहीन क्यों होते हैं? क्योंकि हाँ। सामायिक, छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धि भरत और एरवत 2 क्षेत्र में ही होते हैं, और इनमें 6ठा 7वां गुणस्थान प्रमत और अप्रमत साधु भावों में उतार चढ़ाव ज्यादा आता है, तो ये अनंत गुणहीन होते हैं। छेदोपस्थापनीय में तो 8वां 9वां भी है ये। हाँ 8वां 9वां है, पर मतलब 10वें की अपेक्षा सूक्ष्म संप्रदाय की अपेक्षा हीन है ना एक। हाँ, अनंत गुणहीन है तो क्यों? मोहिनी कर्म के उदय के कारण। सूक्ष्म संप्राय में क्या है? मोहिनी कर्म का सिर्फ एक संज्ञन लोप का उदय है, वो भी किट्टीकरण किया हुआ है, एकदम अनुभाव उसका कम किया हुआ है पूरा। जबकि यहाँ तो क्रोधमान माया लोभ आदि का भी उदय है ही सामायिक छेदोपस्थापनीय में। मूल कारण मोहिनी कर्म के उदय के कारण अनंत गुणाहीन है। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए हैंड रेज किया था, आपने दे दिया। हाँ श्वेता। आंटी मेरे को ये गणित नहीं समझ आ रही 8034 की। हाँ बोलो। ये पहले क्या समझाया? पिछली बार वाले में तो अलग था, 25 30 35 वाला था नील ग्रंथ में। तो नहीं, ये भी पहले हो चुका है, नहीं हुआ था उस दिन तो खाली हम इतना से मामूली सा पढ़े थे, तो उस दिन मैंने डाउट डाल के छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आया था। तो ठीक है, बोलो क्या नहीं समझ आया, पढ़ो तुम। देखो पॉइंट 5 में हम बोल रहे हैं आंटी ऊपर के 4 यानी कि पॉइंट 2 वाले। पॉइंट 2 वाले हो गए, एक को छोड़ दो, 21 में से पहला चला गया, और फिर बाद में ले लो, कितने हुए? 2 से 5 नहीं, भले अपन 4 अलग ही गिने ना आंटी, नंबर नहीं डाले। 21 तो हो रहे हैं वो नहीं, पर आपने पॉइंट 5 में लिखा ना ऊपर के 4। हाँ, ये हो गए पॉइंट 2 वाले जो छोड़े गए थे ना, वो 4 ऊपर के छोड़े हुए 4 ये इसमें ले लिए। फिर ऊपर के 4 कौन से हुए? वो जो छोड़े गए थे वो ऊपर के 4, परिहार विशुद्धि के 8, और उसके नीचे के 4। तो परिहार विशुद्धि तो सबसे नीचे, उसके नीचे के 4 कौन से लिए?
और उसके नीचे लेना है, परिहार विशुद्धि के नीचे वाले भी संयम स्थान लेना है। नवदीक्षित है, नवदीक्षित नव्यो सामायिक चरित्र और छेदोपस्थापनीय चारित्र वाले परिहार विशुद्धि से हीन भी तो होता है। तो ऊपर अपन ने लिखा क्या है, 4 नंबर तो कहीं बताया ही नहीं है, नीचे के 4 वाला तो देख बताया ना, देखो पॉइंट 2 में ले लिया सूक्ष्म संप्राय, 3 में क्या लिया है, ऊपर के 4 को छोड़ दिया है, प्लस 8 लिया है, तो 12 पॉइंट्स तो ऊपर ये के 4 कौन से छोड़े आंटी? 1 नंबर के बाद में डायरेक्ट सूक्ष्म संप्राय आ गया 2 से 5। हाँ, उसके बाद 2 छोड़ दिए, उसके बाद सॉरी 4 पॉइंट छोड़ दिए। हाँ 2 से 5 यानी कि अपन ने लेके 6 7 8 9 10 छोड़ छोड़े, दिया, नहीं छोड़ 9 6 से 9 छोड़े। हाँ 6 से 9 ठीक है, छोड़े, एक लिया, उसके बाद फिर 2 से 5 लिया, फिर 6 से 9 अपन ने छोड़ दिए, उसके हाँ बाद में अपन 8 ले रहे हैं, यानी कि 10 से लेकर के 17 तक के गिन रहे हैं। ठीक है, फिर ये हो अपन गया, बोल रहे हैं कि 17 से 21, ये 17 से 21 कौन से हैं? ये हो गए ना 8वां 9वां अपने को जो लेना है ना, 17 से 21 नहीं, यहाँ ऊपर छोड़े हुए 4 संयम स्थान, 8वें 9वें जीव स्थान के छेदोपस्थापनीय चारित्र वालों के, सामायिक और वालों के जो छोड़े थे ना ऊपर 4, 6 से 9 वाले जो हाँ 6 से 9 वाले किसके हैं, 8वें 9वें जीव स्थान वाले सामायिक और छेदो बड़ी दीक्षा वालों के हैं। हाँ, फिर 17 से 21 कहाँ आएगा? तो ये देख लो, ये आ गए ऊपर के 4, बाद में उसके नीचे के 4 लो, 17 से 21 परिहार विशुद्धि से नीचे के 4 वाले गिनो, वो 6ठे 7वें वाले के सामायिक और छेदोपस्थापनीय के 17 और 21। मतलब आपका सामायिक और छेदोपस्थापनीय 6 से 9 में भी आएगा और 17 से 21 में भी आएगा। हाँ 6 से 9 में जो आ रहा है वो श्रेणी वालों के आ रहा है, 8वें 9वें जीव स्थान वाले के आ रहा है, 17 से 21 आ रहा है 6 से 7 जीव स्थान वाले के। अच्छा, सामायिक और छेदोपस्थापनीय में जिसका श्रेणी वाले गुण स्थान है उसका 6 से 9 वाला, और जो नॉर्मल है उसका 17 से 21 वाला, ऐसा हाँ ना? हाँ हाँ जी, आप समझ गए, ठीक है, कृपा। हाँ अनीता बोलो। 17 से 21 नहीं मासी, 18 से 21। हाँ 18 से 21, तो इसमें हो जाएगा 6 से लेके 21 तक पूरा 16 संयम स्थान। 6 से लेके 21 तक हाँ, इसमें हो जाएगा। 5th पॉइंट में जो 16 संयम स्थान है वो 6 से लेके 21 तक सारे 16। ठीक बात है, 6 से 21 पूरे, खाली फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के 5 छोड़ के बाकी सब। हाँ सामायिक छेदोपस्थापनीय के सभी है। हाँ, थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लेना ना, ताकि इसका भी और खुलासा हो जाए, पूरा वो कर दो इसमें। आराम से लिख सकते हैं वैसे, फर्स्ट पॉइंट में 1 फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट में 2 से 5, हाँ थर्ड पॉइंट में 10 से 17। आप यही लिखो ना, यहीं पर जो 2 लिखा हुआ है ना वहाँ 2 से 5 कर दो। हाँ, और फिर पॉइंट 3 में करना है 10 to 17, 10 से 17। हाँ, फोर्थ पॉइंट में 6 से 9, 6 से 9, और उसके बाद 5th पॉइंट में 6 से 21, फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और फिर 18 से 21। 6 से 21, 7 से 21, 6 से 21, हाँ 6 से 21, हाँ, वो जो पॉइंट्स दिए ना वहीं पे कर लो। पॉइंट 2 की जगह 2 से 5, पॉइंट 3 की जगह 10 से 17 कर दो, फिर पॉइंट 4 की जगह 6 से 9, पॉइंट 5 की जगह 6 से 21 कर दो। आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो सीमा जी। आंटी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे सामायिक और जगन्य उत्कृष्ट के हिसाब से सामायिक और छेदोपस्थापन जगन्य तुल्य है, उसके बाद परिहार विशुद्धि का जगन्य है, फिर सामायिक और छेदोपस्थापन के उत्कृष्ट, ऐसे भी अगर ले तो इजी से समझ में है। वो चारित्र पर्याय का वर्णन आ रहा है ना आगे प्रश्न में 8040 में, जगन्य और उत्कृष्ट का वर्णन आगे आएगा। हाँ, नहीं उसको समझने के साथ इसको अगर इसको साथ में मिला के रखे तो इजी से समझ में आ सकता। साथ में इसको अलग ही रहने दो ना, संयम स्थान वाले द्वार को जो आप बोल रहे हैं वो चारित्र पर्याय का वर्णन है। आंटी इसमें खाली फ्यूचर में आप पॉइंट 5 के अंदर उनसे नीचे के जो 4 लिखे ना, ये 4 किसके हैं ये आप खोल देना ना, कि सामायिक और छेदोपस्थापनीय के 6ठे 7वें गुण स्थान वालों के हैं। ये सिर्फ ब्रैकेट में भविष्य में आप लिख सको तो आंटी, वरना ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर समझ आ जाएगा।
अच्छा, 8वां 9वां मतलब आपने ऊपर ले लिया, ये लिखा है आपने, पर 6ठा नीचे 7वां के नीचे शो किया नीचे के है। चार, नीचे के चार यानी 6 हाँ 7 वो मैंने लिख लिया खैर खोल के, पर आप फ्यूचर में आंटी ऐड कर देना। जगह तो है ही ना सोना इसमें। आंटी बोल रहे हैं वापस लिखा दीजिए ये सारा। कौन बोल रहा है? बोलो तुम क्या लिखी हो, पढ़ के सुनाओ। पढ़ो, कोई भी पढ़ो। विजयलक्ष्मी पढ़ो। पॉइंट 1 में पहला, हाँ, पॉइंट 2 में दूसरे से 5, हम्म, पॉइंट 3 में 10 to 17। आंटी इसमें भी 10 to 17 इसमें कैसे लिखना है? यहाँ इसको जो भी लिखा है है ना पॉइंट 3 में 4 संयम स्थान छोड़कर, इसके ऊपर पेंसिल से लिख दो 6 से 9 छोड़ो, पेंसिल से लिख दो। फिर लिखा है नीचे के 8 संयम स्थान, वहां लिख दो 10 to 17 लेना है। फिर पॉइंट 4 में ऊपर छोड़े हुए 4 संयम स्थान यानी कि ये 6 to 9 वाले लेने हैं। एक काम करो ना, इस पर तुम पेन से लिख के अच्छी तरह से फॉरवर्ड कर दो, सब देख कर लिख लेंगे। मैं तो गंदी कर दी मैंने बुक पूरी। अच्छा, कौन लिखा अच्छी तरह से? अन्नपूर्णा अच्छी तरह से लिखी हो? मैंने भी गलती मैंने अपने समझने के हिसाब से लिखा। ठीक है, मैं मैं लिख कर भेज भेज दूंगी आपको। हाँ जी। बोल, एक बार पढ़ लो श्वेता, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वैसे लिख कर भेज दूंगी मैं भी। अच्छी तरह से पढ़ो श्वेता, 2 से 5 पॉइंट से। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, उसके बाद सूक्ष्म संप्राय संयत यानी कि 10वें जीव स्थान वर्ती के 4 संयम स्थान वे यथाख्यात संयत से असंख्य गुणा, ये लिख दिया 2 से 5। उसके बाद 4 संयम स्थान छोड़कर इसके ऊपर लिखा है 6 to 9 छोड़ो। फिर नीचे के 8 संयम स्थान, इसके ऊपर लिखा है 10 to 17 परिहार विशुद्धि संयत के पूर्व से असंख्य गुणा। पॉइंट 4, ऊपर छोड़े हुए 4 संयम स्थान, इसके ऊपर लिखा 6 to 9, ये 8वें और 9वें जीव स्थानवर्ती सामायिक और छिद्रस्थापनी संयत किया। पॉइंट 5 में लिखा नहीं, ऊपर एक के मिनट 4। ऊपर छोड़े हुए 4 संयम स्थान में यहाँ 6 to 9 कैसे छोड़ोगे? ये तो ले रहे नहीं हैं 9। छोड़ा नहीं है, मैंने लिखा है 6 to 9 लेना है। हाँ, 6 to 9। तीसरे में लिखा 6 to 9 छोड़ो, नहीं, एक में मिनट, लिखा 6 है to 6 to 9 9 ले, लेना है। यहाँ 6 7 लेना नहीं है ना। ये तो 4 संयम स्थान जो है वो सिर्फ 8वें 9वें के, 6ठे 7वें के है ही नहीं। आंटी संयम स्थान की गिनती 6 to 9 गुण स्थान नहीं, 6 7 8 9 संयम स्थान। अच्छा, वैसे पॉइंट 6 to 9 अपन 1 करो। से 21 गिन रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे तो बोलो, पे पॉइंट 4 को पहला हो गया, पहला फर्स्ट पॉइंट का पहला संयम स्थान। सेकंड पॉइंट का फिर अपन गिनती करेंगे 2 3 4 5। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में 4 संयम स्थान छोड़े यानी कि 6 7 8 9 छोड़ा। और कौन सा लेना है उसके बाद वाले 10 से 17 तक अपन ने लिए। फोर्थ वाले पॉइंट में कौन सा लेना है, जो पहले छोड़ दिया था ना 6 7 8 9 उनको लेना है, तो 6 to 9 लेना है। हाँ, फिर 5वें नंबर पे लिखना है ऊपर के 4 यानी कि 6 to 9। फिर परिहार विशुद्धि के 8 यानी कि 10 से 17, ये गुण स्थान नहीं ये संयम स्थान है। फिर उनसे नीचे के 4 यानी कि 18 से 21, तो ये 6 से 21 हो गए। 6 से 7 फिर नीचे के जो 4 है ना, जो 18 से 21 लिखा, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि सामायिक और छिद्रस्थापनीय के 6 and 7 गुण स्थान वाले। पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, ये प्रश्न 8036 का उत्तर पॉइंट 2, सामायिक छेदोपस्थापनीय और परिहार विशुद्धिक संयत परस्पर स्वस्थान और पर स्थान से तुल्य भी होते हैं तथा हीनाधिकता में षट स्थान पतित होते हैं। प्रश्न 8037, भंते सूक्ष्म संपराय संयत। एक मिनट, सामायिक वाला है छेदोपस्थापनीय संयत, स्वस्थान में तो ठीक है, परस्पर वो बता दिए, पर स्थान में तुल्य कैसे हुए उस ऊपर वाले नंबर से बताओ। सामायिक वाला मान लो कि 8वें 9वें ऊपर 6ठे 9वें 6 से 9 पॉइंट में, तो छेदोपस्थापनीय वाला भी हो सकता है। और परिहार विशुद्धि के साथ में तुल्य कैसे होगा, कौन से पॉइंट्स में होगा? परिहार विशुद्धि वाले के पॉइंट्स कौन से हैं? 10 से 17 है ना, 10 से 17 है पॉइंट। उस जगह सामायिक वाला भी जब श्रेणी में होगा तो वो 10 से 17 वाले पॉइंट में होगा।
ऐसे मिलान कर लेना, सब अपने आप चिंतन करते हुए। प्रश्न 8037 भंते सूक्ष्म संपराय संयत के साथ हीन होता है, तुल्य होता है या अधिक होता है? उत्तर गौतम कदाचित हीन, कदाचित तुल्य और कदाचित अधिक होता है। यदि हीन हो तो अनंत गुणा हीन और अधिक हो तो अनंत गुणा अधिक होता है। प्रश्न 8038 सूक्ष्म संपराय संयत स्वस्थान में षट स्थान पतित क्यों नहीं होते हैं? उत्तर सूक्ष्म संपराय चारित्र की उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त है। इस चारित्र में चढ़ते वक्त प्रति समय परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते हैं और उतरते वक्त प्रति समय अनंत गुणा हीन होते हैं। अतः इनमें एक स्थान पतित अनंत गुणा का ही अंतर होता है। आंटी अब कदाचित इसमें ऐसा है ना, बोल रहे हैं कि ऊपर है ना जो परिहार विशुद्धि का अभी अपने को करना है ना, पर सामायिक और परिहार विशुद्धि तुल्य कब हो रहे हैं? ये ये सामायिक नीचे होंगे आंटी, श्रेणी में नहीं होंगे। श्रेणी में नहीं होंगे, परिवार हाँ। जो 8 पॉइंट्स रहेंगे ना उसमें होंगे। परिहार विशुद्धि श्रेणी में है ही नहीं तो तुल्य होंगे ही नहीं। मैं भी यही बोल रही थी कि उस वक्त श्रेणी बोली, श्रेणी में नहीं होंगे, उनकी श्रेणी है ही नहीं। जो बिना है उनके समान होंगे। प्रश्न 8039 यथाख्यात संयत के चारित्र पर्यायों के सन्निकर्ष का वर्णन कीजिए। उत्तर यथाख्यात संयत परस्पर तुल्य होते हैं और शेष 4 चारित्र से अनंत गुणा अधिक होते हैं। प्रश्न 8040 चारित्र पर्याय की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 सबसे थोड़े सामायिक और छेदोपस्थापनीय के जघन्य चारित्र पर्याय परस्पर तुल्य जैसे दोनों के 100-100। पॉइंट 2 उनसे परिहार विशुद्धि के जघन्य चारित्र पर्याय अनंत गुणा 150। पॉइंट 3 उनसे परिहार विशुद्धि के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुणा 200। पॉइंट 4 उनसे सामायिक और छेदोपस्थापनीय के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय परस्पर तुल्य अनंत गुणा 250। इन दोनों के 100 से 250 तक है। पॉइंट 5 उनसे सूक्ष्म संपराय के जघन्य चारित्र पर्याय अनंत गुणा 300। पॉइंट 6 उनसे सूक्ष्म संपराय के उत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुणा 350। पॉइंट 7 उनसे यथाख्यात चारित्र के अजगन्य अनुत्कृष्ट चारित्र पर्याय अनंत गुणा 400। योग उपयोग कषाय लेशिया द्वार। वो श्वेता दीदी का वो है कि 8040 को खोलने के लिए जो वो है उसको बोलने के लिए बोल रहे हैं, खोलने के लिए। क्या प्रश्न है इसमें श्वेता? जगन्य चारित्र पर्याय, हाँ बोलो क्या प्रश्न है? आंटी कुछ समझ नहीं आ रहा, जगन्य किसको लेना, उत्कृष्ट किसको बोलना, हर चारित्र का भाई चारित्र शुद्धि अशुद्धि के भेद से चारित्र पर्याय बन रही है, जगन्य विशुद्धि है जो नहीं। जैसे पर्याय विशुद्धि का तो इतना तप पालन करते उसमें अपन क्या जगन्य उत्कृष्ट करेंगे आंटी? एक मिनट, क्लास चल रही है। हाँ बोलो श्वेता। परिहार विशुद्धि का तप ही इतना कठिन है, सामायिक और छेदोपस्थापनी में तो फिर भी बोल सकते हैं कि चलो उन्होंने जगन्य उत्कृष्ट हुआ, वो तो इतना टफ है तो उसमें कैसे जगन्य उत्कृष्ट समझना? हो रहे उनके भी परिणाम छद्मस्त है ना, संजलन क्रिया से नहीं समझना, सिर्फ भावों से समझना। हाँ अच्छा, जगन्य चारित्र आंटी एक बार फिर भी बता दीजिए ना प्लीज, जगन्य जगन्य उत्कृष्ट कोई भी उदाहरण देके। चारित्र है किसी का भी, सामायिक का या किसी का भी, चाहे सामायिक का ले लो, कोई भी सामायिक चारित्र है वो भी गोचरी में जा रहे हैं, 2 सामायिक चारित्र वाले गोचरी में जा रहे हैं, दोनों शुद्ध आहार की गवेषणा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणामों में हीनाधिकता हो सकती है। किसी की कोई चीज पड़ी है, कोई साधु को अनिष्टनी है, जो भी कुछ है सूझती नहीं है, थोड़ा उनका मन हो गया, छद्मस्ता के कारण हो सकता है ना
कि अमुक चीज ठीक रहती ले लेता, और दूसरा साधु जो मिला लुखी सूटी जो मिल रही है ठीक है। दोनों के भावों में अंतर है ना, दोनों शुद्ध आहार ला रहे हैं। ठीक, एक के उत्कृष्ट पर्याय समझ लो, एक के जगन्य पर्याय समझ लो। यहाँ तक कहते हैं कि अगर शुद्ध ज्ञान के उपयोग पूर्वक, ये सुनी हुई बात है मरासा से, कि कोई अगर अशुद्ध आहार भी ले आता है, उपयोग पूर्वक लाता है, तो केवली उसे ग्रहण कर लेते हैं। केवलियों को तो ज्ञान में दिख रहा है, मान लो मैंने उद्देश्य से बनाई है, मैं झूठ बोल रही हूँ, साधु मेरी बात पर विश्वास करके ले लिए उस आहार को, केवलियों को तो पता है मैंने झूठ कहा। अगर उस वक्त वो नहीं आहार करे तो फिर वो साधु तो हर वक्त शंकाशील रहेगा, उसे अपने ज्ञान पर विश्वास ही नहीं रहेगा कि मैं गोचरी लाता हूँ वो ठीक है या नहीं, इसलिए वो उसे ग्रहण कर लेता है। पढ़ो। प्रश्न 8041, पांचों प्रकार के संयत के योग, उपयोग, कषाय और लेश्या का वर्णन कीजिए। उत्तर, सामायिक संयत, योग से सहयोगी, उपयोग दोनों, संज्वलन कषाय का बंध एवं उदय 4 या 3 या 2 या एक जोड़ लो सब कोई, पॉइंट 1 में भी जोड़ लो, पॉइंट 2 में भी जोड़ लो। लेश्या छेदोपस्थापनीय, सहयोगी, साकार अनाकार उपयोग दोनों, संज्वलन कषाय का बंध एवं उदय 4 या 3 या 2 या 1। लेश्या परिहार विशुद्धि संयत, योग से सहयोगी, साकार अनाकार उपयोग दोनों, संज्वलन कषाय का बंध एवं उदय 4, लेश्या 3, तेजो पद्म शुक्ल। क्यों इसमें चारों कषाय का क्यों है बंध और उदय? बोलो कोई। और श्वेत। आंटी मैं बोलूं? बस 3 ही नाम आए हैं, और कोई नहीं जवाब देगा। इन 3 को पता है, मुझे पता है। और कोई? आंटी मैं नहीं, तुमको भी पता है। और बोलो। तारा जी, अरे वाह, बोलिए तारा जी, अच्छा पढ़ने लग गए। रवि जी आपने उस दिन लिखा है चारों में श्रेणी नहीं, इसलिए हाँ, श्रेणी नहीं चढ़ते हैं इसलिए चारों कषाय का होता है। श्रेणी आपका चढ़ने, यहाँ सबको ध्यान रखना, उस दिन श्वेता ने करेक्शन करवाया था ना, या एक है 9वें जीव स्थान में भी एक कषाय का उदय होता है पहले, हमेशा। नहीं तो मन में ध्यान यही रहता था कि 10वें में है, 9वें जीव स्थान के अंतिम विभाग में एक का रहता है। हाँ बोलो विनीता, प्रतिभा बोलो, कुछ बोलना चाह रही हूँ। खरीद देने के लिए किया था। तुम विनीता? श्रेणी आरोहण नहीं करते इसलिए। पढ़ो आगे। सूक्ष्म संपराय संयत, योग से सहयोगी, साकार उपयोग, संज्वलन कषाय का बंध एवं उदय 1 लोभ का, और लेश्या 1 शुक्ल लेश्या। यथाख्यात संयत सहयोगी और अयोगी दोनों होते हैं, साकार अनाकार उपयोग दोनों हैं, संज्वलन कषाय का बंध एवं उदय में अकषाई, उपशांत या क्षीण कषाई, और लेश्या 1 शुक्ल या अलेशी होते हैं। अलेशी कब होते हैं यथाख्यात वाले? 14वें जीव स्थान में। अब एक बार सबको चिंतन करो, मान लो कि हम सब अतीत में उपशम श्रेणी, उपशामक श्रेणी किए हुए हैं, उस पर चिंतन कर लो कितनी विशुद्धि थी हमारे में। आज किसी ने किसी की निंदा की, किसी को दुखी देखकर खुशी हुए कि इसने मुझे सताया था, इसने मुझे ऐसा कहा, इसलिए उसके साथ हुआ। खुश नहीं हुए तो भी मन से ये उपालम दिया किसी को? नहीं। बहुत अच्छी बात। अपने आप को उपशामक किए हुए मानो, चिंतन अनुप्रेक्षा करना इसकी। हाँ बोलो श्वेता। आंटी जैसे सूक्ष्म संप्रदायवर्ती जीव ज्ञान उपयोग में ही रहता है। एक बार मैंने किसी से ऐसा सुना था आंटी, जीव जब भी गुणस्थान चेंज करता है ना तो साकार उपयोग में ही रहता है, क्या ये ठीक है? प्रायः क्यों?
प्राय इसलिए कि अवस्थित परिणाम असोचा केवली की अपेक्षा नहीं, इसमें प्राय इसलिए कि विशेषावश्यक भाष्यकार असोचा केवली में दिया है ना कि प्राप्ति होती है उनको, वो तो उसको आंटी वो जो उसकी प्राप्ति हो रही है, अवधि आदि की अवधि ज्ञान की होती है, प्राप्ति अवधि ज्ञान दर्शन में हो रही है, हाँ, गुणस्थान के अनाकार विषय में उपयोग। ध्यान नहीं है मेरे को। आया है कोई क्या? ऐसा नहीं, बोला आंटी कि गुणस्थान चेंज करता तो नियमा ज्ञान उपयोग में रहता है, वो दर्शन उपयोग में नहीं रहता है। कोई प्रमाण सहित आया है क्या कर्म ग्रंथों के नोट्स नहीं, में? मैंने सुना है, सीनियर से सुना है आंटी। पूछ के बता देना कोई प्रमाण हो। इसलिए मेरे को ये लगा कि ये सूक्ष्म संप्रदाय में जो सिर्फ साकार उपयोग लिया ना, नहीं तो चेंज किया तो वो साकार उपयोग में था और उसी में रह गया, क्योंकि काल छोटा है 10वें गुणस्थान का साकार उपयोग के काल से, इसलिए उसी में रह गया। वो जिज्ञासा हुई कि चेंज होगा ही होगा क्या आंटी गुणस्थान 10वें करते जीवस्थान समय? का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त कितना? एक आवलिका से अधिक। 10वें जीवस्थान में कितने कर्मों की उदीर्णा हो रही है? 10वें जीवस्थान में तो आपका 5 की भी हो रही है और 2 की भी, हाँ 5 की हो रही है। 5 की हो रही है ना? 6 और 5। और कब रुकती है उदीर्णा? जब एक आवलिका शेष रहती है तब। तो इसका मतलब एक आवलिका से तो अधिक का काल है। खैर बहुत अधिक होगा, जब 11वें का ही 500 आवलिका तो है। ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, हो सकता है एक बार पूछा लेना ना, वो दीपक जी को पूछ लेना, मरासा से पूछ लेंगे। प्रश्न 8042। इस शास्त्र पाठ में सूक्ष्म संपराय संयत में अनाकार उपयोग का निषेध क्यों किया है? उत्तर, इनकी अनाकार शक्ति दर्शन सत्ता में रहती है, उसका नाश नहीं होता है, किंतु सूक्ष्म संपराय के अंतर मुहूर्त के काल में जीव स्वभाव से प्रवृत्ति साकार उपयोग ज्ञान में ही होती है, इसीलिए अनाकार उपयोग का निषेध किया है। प्रश्न 8043। निर्ग्रंथ के थोकड़े में स्नातक केवली में परम शुक्ल लेश्या कही है, यहाँ यथाख्यात चारित्र में शुक्ल लेश्या कही है, क्यों? उत्तर, यथाख्यात चारित्र में 11वां 12वां जीव स्थान भी सम्मिलित है, इसलिए समुच्चय रूप से शुक्ल लेश्या कहा है, परम का विशेषण नहीं लगाया है। क्लियर हो गया ना सबके? ये निर्ग्रंथ में तो स्नातक है, तो 13वें जीव स्थान वाले हैं, उनमें है ही परम शुक्ल लेशा। 11वें 12वें में तो उनसे ही नहीं होगी शुक्ल लेशा, यहाँ सम्मिलित 11वां 12वां सम्मिलित है। हाँ बोलो। 8042 में सीता दीदी ने बताया कि तीसरी लाइन में जो अनाकार उपयोग में स्पेलिंग भूल है, अनाकार है यहाँ पे। हाँ अनाकार आ गया, ठीक कर लो स्पेलिंग। अनाकार लिखा हुआ ना, उसको कर, अनाकार कर। हाँ बोलो प्रियंका। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी ये पहले एक बार गुरुदेव से पूछा हुआ है, तो गुरुदेव फरमाए थे कि 10वें गुण स्थान में जीव को सिर्फ ज्ञान ही होता है, इसलिए अनाकार उपयोग नहीं होता है। हाँ ठीक बात है, ज्ञान ही रहता है, उपयोग रहता है, लेकिन दर्शन सत्ता में तो है ही। हाँ सत्ता में रहेगा आंटी, लेकिन वो हाँ, प्रवृत्ति नहीं करता है। हाँ पढ़ो। 30वां परिणाम द्वार। प्रश्न 8044। पांचों प्रकार के संयत के कितने प्रकार के परिणाम होते हैं? उत्तर, परिणाम 3 प्रकार के हैं, वर्धमान, हीयमान और अवस्थित। पॉइंट 1, प्रथम 3 संयत में तीनों प्रकार के परिणाम होते हैं। अब रुको, प्रथम 3 सामायिक छेदोपस्थापनियों में हम समझ सकते हैं कि 6 लेशिया है, इधर उधर हुए। परियार विशुद्धि में भी बता रहे हैं हीयमान परिणाम, तो उस समय उनकी लेशिया कैसे समझना? इनमें तो बताया गया शुभ लेशिया ही होती है 3। शुक्ल से अगर आ रहा है पद्म में, तेजो में आ रहा है तो हीयमान परिणाम, और तेजो से जा रहा है ऊपर जा रहा है तो वर्धमान परिणाम। अवस्थित है, रह गया उसी में, शुक्ल में ही लंबे काल तक थोड़ा रह गया तो अवस्थित है। पॉइंट 2, सूक्ष्म संपराय संयत में वर्धमान और हीयमान ये 2 परिणाम होते हैं। कब होंगे सूक्ष्म संप्राय संयत में? सबको ही अपने आप लिखो, बहुत सरल उत्तर है इसका। 10वें जीव स्थान में वर्धमान परिणाम कब होते हैं और हीयमान परिणाम कब होते हैं? बोलो विनीता, लिख भी ली क्या?
बोलो। 10वें में प्रवेश करते वक्त ऊपर चढ़ते वक्त वर्धमान रहेंगे, वापस नीचे उतरते वक्त ये मान रहेंगे, जैसे सीढ़ी का उदाहरण दिया हुआ है पीछे। चढ़ते वक्त पूरे वर्धमान, पूरा बढ़ते ही जाना, बढ़ते वर्धमान ही बढ़ता हो। जैसे एक बार एग्जाम्पल बहुत पहले आप दिए थे, बहुत पहले की बात है, कि जैसे कि दर्शन करने जा रहे हैं अपने गुरुदेव के, तो भाव कितने ऊंचे चढ़ते हैं उस अपेक्षा से समझना, और वापस आते वक्त जैसे कि भाई अपने को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो फिर वो भाव वो आ जाएंगे, भाई व्यापार करना है, वो करना है, उस अपेक्षा से उतरते हुए। ये एक एग्जाम्पल आपका बहुत पहले का दिया हुआ है। कितना लिख के रखते हो, मुझे ही याद नहीं। नहीं, वो याद था। पॉइंट 3, यथाख्यात संयत में वर्धमान और अवस्थित ये 2 परिणाम होते हैं। वर्धमान परिणाम किसके होते हैं यथाख्यात में, ये भी बोल दो। कौन से यथाख्यात संयत के वर्धमान होते हैं? बोलो सोनम। आंटी 11th गुण स्थान वाले, उसमें यथाख्यात में वर्धमान होंगे 11वें में। 11वें में तो अवस्थित परिणाम है, पहले भी आ चुकी है ये बात। न घटते हैं न बढ़ते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। नहीं तो 12वें वाले आंटी, वर्तमान मतलब बढ़ते हुए 12th में और अवस्थित 11th में। हाँ, और किस में होते हैं? 12वें में ठीक है, और वर्धमान परिणाम किस में होंगे यथाख्यात में? 13th में। किस में? 13th में, 12, 13। बोलो। नहीं आंटी 14th में, आंटी 14th में। निकाल के दिखाओ कौन से प्रश्न में ये बात आई हुई है कि हाँ, ये आया है आंटी। आया हुआ है ना? प्रश्न नंबर बोल दो सबको। आंटी अभी आएगा ये। आएगा, आया नहीं क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। 8051 आंटी में वो आएगा। 7907 में आया था निग्रंथ के हिसाब से, और बाकी स्नातक का भी आया हुआ है वो पहले। हाँ बोलो, 7909 खोलो। 7907 उसमें 12वें जीव स्थान में वर्धमान परिणाम और 11वें जीव स्थान में अवस्थित परिणाम। वो है। स्नातक का खोलो नीचे 7909 में। हाँ, वर्धमान की स्थिति जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मोह, इसमें ये आया 7910 में आया हुआ है। अन्नपूर्णा ये पहले भी आ चुका है। देखो, अयोगी केवली में वर्धमान परिणाम होते हैं, सहयोगी में तो अवस्थित परिणाम है, 11वें जीव स्थान में और सहयोगी में अवस्थित परिणाम है, और 12वें में 14वें में वर्धमान परिणाम है। ये लिखा हुआ होगा, आगे भी आ जाएगा, पुराना भी एक बार देख लो सबको। हाँ आंटी, समय हो गया आंटी। ठीक है, हाँ, नाम बड़ी लिख लो। हाँ आंटी, हाँ।